न्यू सीरीज के पहले पार्ट में हमने देखा कि बीड़, बिलिंग और वाटरफॉल के लिए जो पूरा नज़ारा लिया था, बिलिंग का नज़ारा आपके सामने लास्ट में हमने देखा था और उसके बाद हम जो है वो राजगुंदा वैली के लिए निकल चुके थे। तो आज राजगुंदा वैली को देखने का जो है वो भाई साहब टाइम आ चुका है। राजगुंदा वैली एक हिडन जेम है जो अभी तक लोगों की नज़रों से दूर है। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा को शुरू करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस ट्रिप को। अगर राजगुंदा वैली के बारे में आपको बताऊं मैं, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है और बरोट वैली जाने के लिए एक अनदर डेस्टिनेशन यहाँ से बनती है, क्योंकि सबसे पहले आप भीड़ में घूम सकते हैं, उसके बाद वाटरफॉल जा सकते हैं, फिर विलिंग का नज़ारा ले सकते हैं, फिर राजगुंदा वैली, और उसके बाद आप वहीं से ही बरोट के लिए निकल सकते हैं। वहाँ पे बरोट वैली का लास्ट गांव जो है वो बड़ा ग्राम भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही पुरानी शैली में जो है वो बना हुआ है। बिलिंग से जो है वो राजगुंदा जो है वो 12 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है और रोड जो है वो कंडीशन काफ़ी अच्छी आ रही है। बाकी आपके सामने रोड की कंडीशन आ जाएगी। अभी तो थोड़ा ऑफ रोड टाइप आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा। मैं और चिस्टू भाई जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ऐसी वैली में जाके जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाड़ी चला के भी। और आप देख सकते हैं कोई भी क्राउड इस एरिया में नहीं है, लेकिन हमें ये भाई दिखते हैं और बहुत ही अचंभित हो जाते हैं हम कि देखो भाई, ये बंदा इस अकेले जंगल में क्या ही कर रहा है। लेकिन भाई ऐसे ही बंदे डेडली होते हैं जो एशियन गेम्स में फिर गोल्ड मेडल लेके आते हैं। लेकिन भाई रोड की कंडीशन और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है वैली का। और वैली का जो फर्स्ट व्यू है जो आपके सामने आने वाला है, क्योंकि इसी मोड़ के साथ राजगुंदा वैली का जो है वो फर्स्ट व्यू आपके सामने आ जाएगा। तो वेलकम टू राजगुंदा वैली गाइस। बहुत ही सुंदर वैली है और आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे राजगुंदा वैली की अगर मैं आपको बात बताऊं तो गांव वाले 6 मंथ यहाँ पे रहते हैं और 6 मंथ जो है वो नीचे उनको उतरना पड़ता है, क्योंकि राजगुंदा वैली जो है वो स्नोफॉल के टाइम में, मतलब सर्दियों के टाइम में जो है वो पूरी बर्फ़ से ढक जाती है और स्नोफॉल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। वैसे खेती के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गोभी की फसल जो इस टाइम ज़ोरदार जो है वो चली हुई है। वैसे अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई लाहौल स्पीति और किन्नौर वाला सीन आ गया है, क्योंकि इस टाइम आप सामने देख सकते हैं रोड की कटिंग पूरी चल रही है और साथ में आप देख सकते हैं 500,000 फीट की खाई भी है, साथ में ऑफ रोडिंग भी है। रोड उतना ज़्यादा बढ़िया आपको आप खुद देख रहे होने की लग नहीं रहा है, लेकिन भाई इसी डर और सुंदरता के बीच इस वैली को देखने का जो मज़ा है वो अल्टीमेट है। इस वैली में काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन जल्दी ही ये रोड जो है वो भाई ज़बरदस्त बनने वाला है और अब टूरिस्ट की नई डेस्टिनेशन जो है वो राजगुंदा वैली होने वाली है डेफिनेटली। तो गाइस यहाँ पे चला हुआ है काम जोरों शोरों से और यहाँ पे देखो बिलिंग वैली और राजगुंदा के बीच में एक स्टेशन पड़ता है चैना पास। तो हम इसके बाद जो है वो 8 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद पहुंचते हैं चैना पास। चैना पास की खास बात यह है कि यहाँ पे हमारी बड़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं तो चिस्टू भाई को बताता हूँ कि भाई यहाँ पे एक पुराने टाइम में एक दुकान थी जो अभी भी खुली है, लेकिन शायद अभी वैसा होता है कि नहीं। यहाँ पर जो है एक माता सतवाजनी का टेम्पल है, हनुमानगढ़ जो बुक्स में आता है, और तीसरा ये वाली जो शॉप आपको सामने दिख रही है भाई, जब मैं पहले इस टाइम यहाँ पे 2-3 बार आया हूँ तो इस दुकान में कोई भी ताला नहीं लगता था और आप आओ अपनी चाय पानी पियो, पैसे रखो और जाओ। बाकी आप देख सकते हैं इसके बगल में और भी चीज़ें जो हैं वो खुल चुकी हैं। तो मैंने और चिस्टू भाई ने यहाँ पे चैना पास के पास 1-2 फ़ोटो क्लिक कराए और अपनी पुरानी मेमोरीज फिर से खुद ताज़ा करने के लिए यहाँ से जो यहाँ पे एक सराय बनी हुई है जंगल के बीच में, और माता सतवाजनी जी का जो टेम्पल है उसको देखने के लिए निकल पड़ते हैं। माता सतवाजनी का जो टेम्पल है उसको भाई मतलब उसको सुंदर बनाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जंगल के बीच में इतना ब्यूटीफुल व्यू है उसका कि भाई आपको आगे जाके हम दिखाते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप देख सकते हैं भाई कि एक सुंदर नज़ारा हमारे सामने आ जाता है। और बाकी आप लोकेशन देख सकते हैं,
टॉप पे हैं हम इस टाइम, और नीचे का व्यू और सामने का व्यू आप देख सकते हैं। ये सामने जो है वो राजगुंदा वैली की जो है पहाड़ियाँ हैं, और जहाँ पे वो हमारी सराय हैं वो आगे जाके इस जंगल के बीच में है। और यहाँ पे ब्रोट वैली का लास्ट गांव बड़ाग्रां है। तो भाई हम जब पीछे की साइड देखते हैं तो बादल जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं और व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। तो चिस्टू भाई बोलते हैं कि भाई एक फ़ोटो क्लिक हो जाना चाहिए, तो हम जल्दी से फिर पीछे की साइड फिर से हटते हैं और फ़ोटो क्लिक कराने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं, और उसी के साथ फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हम चलते हैं ऊपर की साइड। लेकिन सडनली हमें याद आता है कि हमारे जो है वो बुलेट की लाइट ख़राब होती है, और मुझे अभी सडनली याद आता है। तो फिर हम हनुमानगढ़ जाने का जो है वो प्लान कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से 1-1.5 घंटे का सफ़र अभी हमें और ऊपर को करना था, जिससे हमने हनुमानगढ़ पहुँचना था। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है, और यहाँ का कुल्लू और कांगड़ा के बीच का हाईएस्ट पास है। तो इसी के साथ हम जब ऊपर की साइड चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अपने गद्दी भाई जो हैं वो बकरियों के साथ यहाँ पे होते हैं, बकरियाँ चरा रहे होते हैं। तो बहुत ही नज़ारा जो है वो इसको देख के आता है, और जंगल के बीच में आप इमेजिन कर सकते हैं खुद भी कि क्या ही ज़बरदस्त मज़ा हमें आ रहा होना। और जल्दी ही हम उस सराय के पास पहुँच जाते हैं। बहुत सारी मेमोरीज़ जो हैं वो हमारी फिर से वापस आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 बार ऑलरेडी आ चुका हूँ, और 1 बार मैं बाइक पे आया था और 2 बार हमने पैदल ट्रैक किया हुआ था। इस सराय की ख़ास बात भाई आपको बताऊं मैं, तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, कोई ताला इसमें लगा नहीं होता है, पानी की व्यवस्था है। और अंदर की साइड अगर आप देखें तो यहाँ खाना बनाने के लिए मैं कहूँ तो 100 बंदों का खाना बनाने की पूरी व्यवस्था है। सोने का सिस्टम अपना पूरा है, और यहाँ पर कोई भी ताला नहीं लगता था। लेकिन अभी जो कुछ शरारती तत्वों ने आके यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दी हुई है, सफाई नहीं करते थे जाने के बाद, तो अभी ताला लगाना शुरू कर दिया है। बाकी आप देख सकते हैं एक एक चीज़ जो है वो अंदर पड़ी हुई है। तो इसी सराय के ऊपर की साइड जब हम निकलते हैं तो माता सतवाजनी जी का टेम्पल है, तो इसमें भी मत्था टेकते हैं हम। तो थोड़ी बहुत इनके साथ हम छेड़खानी करते हैं, और उसके बाद पहुंचते हैं माता सतवाजनी जी के टेम्पल पे। तो मिलकर एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोले जयकारा माता रानी दा, बोले सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों मैं इस मंदिर की खूबसूरती के बारे में बात कर रहा था, तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मंदिर जो इन देवदार के जंगलों के बीच में है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी आप साइड में देख सकते हैं मंदिर को खूबसूरत करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। और मंदिर के अगर आसपास का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मंदिर को बनाने के लिए कोई भी सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं किया है, पत्थरों की चिनाई हुई है। और आसपास का व्यू बाकी इन भेड़ बकरियों के साथ तो भाई अल्टीमेट हो गया था। इसी के साथ जब हम मंदिर के दर्शन करने के बाद नीचे की साइड उतर रहे होते हैं, तो जो भाई हमें नीचे मिले थे वो 4 किलोमीटर का रन करने के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं। और भाई इनसे जब मैंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहते जहाँ भगवान ले जाए। बस ये रनिंग कर रहे थे, अब पता नहीं एथलीट हैं कि क्या है, पर भाई अल्टीमेट यारो कहाँ दौड़ा हुआ है बंदा। तो इसी के साथ हम फिर नीचे बुलेट के पास अपने पहुँचते हैं, और सेकंड मील अपना जो हमने सेब वगैरह रखे हुए थे उसको लेते हैं, और फिर से अपनी डेस्टिनेशन राजगुंदा वैली की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। बुलेट की लाइट ख़राब थी इसलिए थोड़ा हम जल्दी में थे, हनुमानगढ़ हमसे रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं। फिर से हम अपना सफ़र शुरू करते हैं, और हम डेस्टिनेशन बना लेते हैं कि दिन अस्त होने से पहले हम जल्दी से यहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे अगर राजगुंदा की बात की जाए तो इसके बाद के अगर आप जो हैं वो अपना पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ से पलाचक है, फिर बड़ा भंगाल का ट्रैक है, थमसर पास का ट्रैक है, और यहाँ से मनाली के लिए भी ट्रैक निकलता है, जो आप यहाँ से टूरिस्ट गाइड वगैरह करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो इस टाइम शाम के 4-5 बजे हुए थे, तो मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि धूप अब कम हो चुकी थी और हल्की हल्की ठंड होने लग गई थी। बाकी आप देख सकते हैं बड़ाग्रां एक छोटा सा गांव जो यहाँ का अंतिम गांव है, कितना ही सुंदर लग रहा है। और छोटे छोटे गांव, पुराने घर, भाई साहब अल्टीमेट। बाकी सफ़र का ये आप देख सकते हैं आगाज़ हो चुका है, और आगे निकलते हैं। बाकी रोड का काम जो है वो यहाँ पे चला हुआ है, तो हमें बीच बीच में ब्रेक करनी पड़ी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजगुंदा वैली के बिल्कुल पास। तो वेलकम टू राजगुंदा वैली गाइस, और इन्जॉय करिए इस वैली को। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी पेशी रह जाती है तो भाई इस वैली को ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको स्टे करने के लिए भी यहाँ पे होटल वगैरह मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं घोड़े, और ये वैली मतलब मैं अगर इसको थोड़ा सा बताऊं तो जो लैंडस्केप और जो चीज़ें आप एक फ़ोटो फ्रेम में देखते हैं वैसे उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर आप देख सकते हैं ये है। बाकी यहाँ पे ट्राउट फिश फार्म है, आपको मछली खाने को मिल जाएगी, और ये यहाँ पे होटल भी है छोटा मोटा बना हुआ है, तो आप यहाँ पे रात को स्टे भी कर सकते हैं।
और वैली का मज़ा ले सकते हैं। और अगले दिन आपको वापस हटने की ज़रूरत नहीं है, एक नई वैली के साथ आप ब्रूट वैली में जा सकते हैं। वहाँ पे भी छोटे मोटे गांव हैं, उसका भी मज़ा ले सकते हैं। बाकी भाई साहब ब्रूट वैली और ये राजगुंदा वैली अल्टीमेट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, दिल खुश हो गया था। चिस्टू भाई भी अपने बोल रहे थे कि भाई दिल खुश हो गया है अपना। तो अभी राजगुंदा वैली का एक सिनेमैटिक व्यू हो जाए ताकि तो इसी के साथ हमारा प्लान बन जाता है कि थोड़ी चाय बहुत पी ली जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास ठीक था, क्योंकि हमने ठीक कीड़ा रखा हुआ था बुलेट पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं घर बहुत ही पुराने स्टाइल में बने हुए हैं। तब तक चिस्टू भाई अपने शॉप ढूंढ लेते हैं जहाँ पे चाय पीनी होती है। तो इसी के साथ भाई 2 चाय का ऑर्डर हो जाता है। और क्योंकि इस टाइम हम थक भी चुके होते हैं, 50 किलोमीटर बुलेट का सफ़र था और पहला दूसरा गियर के साथ ही हम पहुंचते हैं। तो अब यहाँ लोकल के साथ गपशप भी हो जाती है रोड के लिए और कहाँ कहाँ क्या है, उसके साथ ही चाय आ जाती है। चाय के साथ हम 2 पैकेट बिस्किट के खाते हैं और फिर से अपने सफ़र पे निकल जाते हैं, क्योंकि बुलेट की तबीयत थोड़ी ख़राब नहीं थी और मैं इसको ठीक कराना भूल गया था। सो गुड बाय राजगुंदा वैली, बाय बाय, जल्दी ही मिलेंगे, फिर से आएंगे, एक बार मौका मिलेगा। तो चिस्टू भाई भी अपने बाय बाय कर देते हैं राजगुंदा वैली को। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, वैली कैसी लगी आपको। और इसी के साथ हमारा सफ़र जो है वो वापसी का शुरू हो जाता है और राजगुंदा वैली में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। दोस्तों आप भी इस ट्रैक को विज़िट करें और इसके बाद अगर आप पैदल ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप इसके बाद प्लाचक, थमसर पास वगैरह बड़ा बंगाल तक की यात्रा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की सीरीज़ आपको मिलती रहेगी अगर अच्छा लगा हो आपको। बाय बाय, गुड बाय, हस्ता ला विस्ता, सायोनारा, बाय बाय। मुझे खड़ दम नहीं आए रेडी थी है